हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 01 में हमने 4 आइडेंटिटी को डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन को लगाए थे। लेकिन लेक्चर नंबर जो 02 है इसमें बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना है, एक छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, आइडेंटिटी को देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इसका काम बहुत खतरनाक है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को माइंड में रखना है, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैम से कह रहा है कि सिंप्लीफाई, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ब्राइसिस 2x प्लस 3y, ठीक है, इनटू ब्राइसिस 2x माइनस 3y, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और बी है आपके पास में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और सी है आपके पास में 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और डी है आपके पास में नॉट। नॉट का मीनिंग ये मत समझ लेना कि कुछ और है, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है, उसको नॉट हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को देखें तो क्या ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है? ये रिजल्ट हमें दिया गया है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू क्या हम नहीं लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि ए आपके पास में देखें तो क्या है 2x और बी देखें तो आपके पास में क्या है 3y, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ऑप्शन जरा सा देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 2 का करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इस आइडेंटिटी को मैं इधर लिख लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं। ब्राइसेस x प्लस 1 इंटू ब्राइसेस x माइनस 1, ठीक है, ब्राइसेस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्राइसेस x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग ब्राइसेस पढ़ते हैं ना, ये तो पता है आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में है x रेज टू द पावर 8 माइनस 1 और बी आपके पास ऑप्शन है 1 प्लस x रेज टू द पावर 8 और सी ऑप्शन है आपके पास में x रेज टू द पावर 6 माइनस 2 और डी आपके पास ऑप्शन है x रेज टू द पावर 6 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने कर लिया यहां से कॉपी, ठीक। अब क्या करोगे कि इन दोनों को भूल जाओ कि आपके पास में है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। अगर आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का, ठीक है। तो आने के मैं क्या इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, एकदम आराम आराम से करेंगे। इसको मैंने छोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। ब्राइसेस में नहीं रिकॉल कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, बार बार नहीं बोल रहा। अब इसको देखो, फिर से यहाँ देखोगे तो ये मिलेगा आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में मिलेगा। फिर फर्दर इसको आप क्या लिख सकते हो, हटा दो इसको, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो ये फिर अगेन आपको दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको क्या करोगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर का फिर कर दो आप होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे x रेज टू द पावर 4 और 1 का स्क्वायर करोगे या 1 का पावर 4 है, ठीक है। अब इसको करने के लिए भी जाओगे 1 का पावर 4 आएगा तो भी आपको 1 ही मिलेगा। आने की कंफ्यूज नहीं होना, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1। अब इसको गौर से देखो, फिर अगेन ये बन गया
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि ये आपके पास में पावर है। अगर ये होता तो क्या आप लिखते, एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर लिखते, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसी तरीके से पावर दोनों का सेम है तो लगा दो, लगा दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब पावर का कर दो मल्टीप्लाई, तो एक्स रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1, ठीक है। 1 का करोगे तो इसका भी पावर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। फिर अगेन आप जब 1 का पावर 100 कर दो, 8 कर दो, आपको 1 ही मिलेगा। तो फाइनली अपना ये आंसर है। देखो आराम से करवा रहा हूँ, आराम से समझो, ठीक है। हड़बड़ी करने की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये आइडेंटिटी कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। पहले यहाँ तक कॉपी किया था। अब ये क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है सिंप्लीफाई x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू ब्रैसेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैसेस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया, ठीक है। करें स्टार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। बार बार ब्राइसेस नहीं बोलूंगा, ठीक है, इसलिए मैं इंटू लेके चल रहा हूँ। एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को देखो, ठीक है। जब इसे देखोगे तो आपको क्या कुछ दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ब्राइसेस से रखो, इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। ब्राइसेस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो इन आइडेंटिटी को दोनों देखो, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप डर रहे हो कि ये स्क्वायरिंग है, ये स्क्वायरिंग है, कुछ नहीं होगा, x का पावर 4 हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, फिर इसके साथ में कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने जाओगे x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। इंटू इसको कॉपी कर लो, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब फिर से देखो, फिर ये आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको लिखने जाओ तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो वो ऐसा करेंगे कि इसका पावर 16 कर देंगे। नहीं भाई, ना, पावर 16 नहीं होना है, इसलिए यहाँ के बाद में अब स्टेप आपको शो करता हूँ। देखो अगर ये पावर नहीं होता, सपोजिट पावर नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखते, आप इसको लिखते एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब पावर अगर 4 है, पावर अगर 4 है तो कुछ मत करो ना यार, पावर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करो इसे, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। देखो और आंसर को टिक करो तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आ जाइए जरा सा क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें, ठीक है। देखो एक दो स्टेप अगर मैं जंप कर रहा हूँ तो उस चीज को सोचो यार, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करो तो इतना तो पता होगा, है, ठीक है। आइए जरा सा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एब्रिवेट कीजिए हमें, ठीक है। आपके पास में गिवन है 103 इंटू 103, तो जरा सा इसको गौर से देखो, 103 इंटू 103, क्या मैं इसी आइडेंटिटी को यूज करूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली होगी, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। हाँ बना सकते हैं इसको, लेकिन उसमें हमें जाना नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, आसानी तरीके से करेंगे। देखो 103 को हमें गुणा करना है 103 के साथ, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 103 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब गौर से देखो इसको भैया, क्या 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, अब बन गया ये e प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो आप इसे कंसीडर ए करें, इसे आप बी करें, आइडेंटिटी पता है आपको, अप्लाई करें। क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर कर दो, ठीक है,
बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 ए आपके पास में 100 है और बी आपके पास में 3 है, ठीक है। 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 6 को मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो यानी कि 600 आ जाएगा। इसको ऐड करो जरा सा, ठीक है, इनको सारे को ऐड करोगे आपको मिलेगा 10609 आंसर, ठीक है। चेक करो जरा सा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। देखो आराम आराम से करो, पहले तो आराम से चलना सीखो, दौड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में कहता है सिंप्लीफाई 185 into 185 minus 115 into 115। इस क्वेश्चन को देख के तो समझ गए होंगे कि करना क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करें, देखिए जरा 185 into 185 minus 115 into 115, ठीक है। अब गौर से इसे देखो यार, क्या ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना 185 का होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 185 माइनस 115 इंटू 185 प्लस 115, ठीक है। घटाओ जरा सा, 5 में 5 0, ठीक है, 8 में 1 7, ठीक है, और 1 में ये 0 चला, ठीक है। 1 1 करेंगे 0 हो जाएगा ना। अब इसको ऐड करो जरा सा, ऐड करोगे तो 5 5 10 का 0, 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। गौर करके देखें क्या यही आ रहा है, नहीं 300 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो 5 5 10 का 0, 9 और 1 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में 300, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21,000 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से देखें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 5 10 का 0, ठीक है, 8 और 1 9 1 10 का 0, ठीक है, 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन 6 को देखिए, कह रहा सिंप्लीफाई 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। 0.54 इंटू 0.54, ठीक है। इसको मैं एक ही साथ लिख लूँ ना, है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया उसी तरीके से रहने दें, ज़्यादा इसको छेड़छाड़ ना करें। 0.46 इंटू 0.46, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम लिख लें इसे 0.54 का स्क्वायर माइनस 0.46 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.54 माइनस 0.46 और इनटू नीचे लिख देता हूँ 0.54 प्लस 0.46, ठीक है। जरा गौर से देखें, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 1 इससे कैरी ले लें, ठीक है। 14 होगा, 14 में 6 जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ से 4 बचा, 4 में 4 0 और ये आपका पॉइंट, ठीक है। अब जरा से इसको देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 1.0, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 0.08। ये अपना आंसर होगा। जरा सा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 32 देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, ठीक है। आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जरा माइंड लगाओ और देखो कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो हमें ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मिल कहां से सकता है, हमें यहां से मिल सकता है। अगर इस क्वेश्चन को हम बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये लिख दिया हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सा देखें, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास में क्या है 12 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नहीं रखना है क्योंकि इसको हम ब्रेक करने वाले हैं,
ठीक है, अब इसको ओपन करके लिखते हैं, क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 मिलेगा। ठीक है, हमें ये रिजल्ट चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये प्लस है, राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस होगा 2 इंटू एक्स वाई जरा सा देखिए कितना है 32 है। ठीक है, इंटू 32 144 को कॉपी कर लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूना 64 होता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, जरा सा गौर से देखो, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 4 में 4 चले जाएंगे, ठीक है 0 मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, और 14 में 6 जाएंगे तो 8 बचेगा आपके पास में, आने की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ गया। जरा ऑप्शन देखे कौन सा है, बी करेक्ट है। ठीक है, जहां पे इस तरह का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, पहुंचना कहां पे है उसके ऊपर में सबसे पहले फोकस करो। ठीक है, तो हमें पहुंचना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे हमें पहुंचना था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे इसको वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायरिंग कर दिया हमने। ठीक है, अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देख ले, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, comma xy is equal to 6, then 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं करना। तो देखो हमें पहुंचना है कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें बताना है, तो यहाँ से हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आप कर दो क्या, स्क्वायर कर दो, कर दिया हमने स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग जब कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, हम ओपन करके लिखेंगे, हमें आइडेंटिटी पता है। ठीक है, इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए क्या है 3x इंटू बी क्या है 2y। ठीक है, और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। ठीक है, तो 3x का आप स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और 2y का स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो जरा सा, देखो 2 दिए 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 12xy मिल जाएगा इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसको रोक लो। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस, ठीक है, इसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये मिलेगा 12xy। ठीक है, अब जरा सा देखो xy क्या है आपके पास में 6 है। ठीक है, 6 है तो रख देते हैं 144 माइनस 12 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 12 × 72 है ना, तो 144 माइनस 72। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, 4 में 2 चला जाएगा, 2 मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, और 14 में से 7 तो 7 बचेगा आपके पास, आने की 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 72। जरा ऑप्शन देखो कोई है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी पैटर्न पे बेस, फिर हम आइडेंटिटी को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए और इसको सॉल्व करने की आप लोग ट्राई करें। ठीक है, बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जरा सा। ठीक है, अब जरा सोचो करना क्या है इसको। ठीक है, आपको बताना है कि 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जरा देखो, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 गिवन है, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड पे, जब स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड पे कर दिया हमने। ठीक है, दोनों तरफ आपने वर्क कर दिया। अब इसको जरा सा ओपन करके लिखो, तो a इसे मान लिया, इसे हमने b मान लिया, a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7y का होल स्क्वायर प्लस नहीं होता माइनस होता है ना, 2 इंटू a कितना है 3x और b है आपके पास में 7y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आपको यहाँ से मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 7 का 49y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दिए 6, 6 7 42, तो माइनस 42xy इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये रिजल्ट हमें चाहिए, इसको आप शिफ्ट करें राइट पे, तो मिलेगा यहाँ से आपको 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस
है तो प्लस हो जाएगा 42xy, ठीक है। xy के प्लेस पे हम वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप और ले लेते हैं, प्लस 42 इंटू माइनस 1 है आपके पास में, मल्टीप्लाई करेंगे 42 को -1 से तो आपको -42 मिल जाएगा, है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 42, सब्ट्रैक्ट करो जरा सा तो मिल जाएगा 58, है ना। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखो यार, एनालिसिस करो, जब आप प्रिपरेशन करो तो एनालिसिस करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 30 सेकंड काफी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आइए जरा सा हम कुछ आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं और बहुत प्यारा प्यारा आइडेंटिटी है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए जरा सा, उससे पहले कॉपी कर दें। तो आइए अब डिस्कस करते हैं छोटा सा बम, लेकिन उनका धमाका बड़ा शानदार है, ठीक है। मैं किस आइडेंटिटी की बात करने वाला हूं वो जरा सा देखिए, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप प्रूफ बोलेंगे, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। बहुत आसानी से इसको ओपन कर दो, आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये कैंसिल आउट होगा, यही मिला आपको, ठीक है। तो सिर्फ हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। आइडेंटिटी को क्या किया है कि ट्रांसफॉर्म कर दिया सिर्फ हमने। अब ये आइडेंटिटी को आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ये सॉल्व करेगा, ये चुटकी, ठीक है। क्या मैं इसी आइडेंटिटी को अगर इस फॉर्म में कन्वर्जन कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है तो इसको माइंड में रखना है, ठीक है। ये 2 लग रहा है, मार्कर तो करेगा, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो आपको यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब जरा सा और देखते हैं, आइए। चलो तो यहां प्लस है, अगर हमसे माइनस वाला पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम और लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ध्यान रखो यार, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लोगे और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लोगे, इस आइडेंटिटी को ध्यान रखो, ठीक है। ये भी मान गया। इसी फॉर्म में हम कन्वर्जन करते हैं एक्स के टर्म में, इसको ठीक है। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, ठीक। क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको 2 मिलेगा, हटा दो इसको, ठीक है। लिख सकते हैं। आगे में चले तो इन आइडेंटिटी को आपको माइंड में रखना है। इतनी अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, या तो इतनी आइडेंटिटी आप माइंड में रखते तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेलर दिखा दें, आइए जरा सा हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखो कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहुंचना था यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास में रिजल्ट क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आइए जरा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक, ये मिल गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा करता कि स्क्वायरिंग बोथ साइड पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम करेंगे यहां से काम, ठीक है, रिजल्ट से लिख सकते हैं, जरा सा देखो, इसको हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहीं से हम काम करेंगे इसको, ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना, ab लिखना चाहो लिख लो, कोई बात नहीं है, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसकी प्लेस पे 6 रखो, कितना मिलेगा, 6 के स्क्वायर माइनस 2, तो 6 के स्क्वायर 36 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 34, आ गया आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन करना, अगर यही क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता, क्या कह देता, ठीक है, बनाते हैं, इसी को बनाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं 1 और इधर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, अरे ले लो यार, रूट में ले लो, क्या यार, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या करना है, अब डर जाओगे, डरना नहीं है भाई, बहुत आसान है, रिजल्ट के ऊपर में आओ, ठीक है। यहाँ पे हम पहुंचते हैं, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और से देखो ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस 2ab, अब ab नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम 2 लिखेंगे, ठीक है। जरा सा देखिए, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, रूट 5, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 है। अब देखो रूट 5 का जब स्क्वायरिंग करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ से 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 7। तो कितना आसान है, 30 मिनट क्या, सॉरी 30 सेकेंड क्या, आप 20 सेकेंड 15 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को करेंगे हम प्रैक्टिस, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। बच्चों 3 क्वेश्चन को और सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, अब इस क्वेश्चन में देखें तो क्या करना है, आपको करना यह है कि जो आपके पास में गिवन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 है, अब हम इसी को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट पे हम यहाँ पहुंचेंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या करते थे कि जो लेके आना होता था उसको पकड़ के चलते थे, और हम यहाँ पे जो रिजल्ट गिवन रहता था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर मिल जाता था। अब क्या करना है कि क्वेश्चन 1 को हम सोल्यूशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 गिवन, ठीक है। अभी 27 को कॉपी मत करो, ठीक। पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, देखो प्लस है तो माइनस करोगे 2, ठीक है। x इंटू 1 अपॉन एक्स, लिखना चाहो लिख लो, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम -2 रखते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। अब जरा सा सोचो, ये आपके पास में गिवन है कितना, 27, इस 2 को इधर लिखा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड करोगे 29, ठीक। अब जरा सा सोचो, x प्लस 1 बाई एक्स को ऐसे कॉपी कर लो और इसका जब रूट हटाएंगे यानी स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ये रूट बैठेगा हमारा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 29 लिखोगे आप, ऐसा नहीं है कि आप स्क्वायर 29 लिख दो, ठीक है। तो जरा सा देखें आंसर कौन सा अपना करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66 देन एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू व्हाट। क्या होगा, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू, तो क्वेश्चन 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66, तो उसे हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये लेके आना है, हम रिजल्ट को लेके चलेंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर शो करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है, x इंटू 1 बाई एक्स, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी वैल्यूज आपके पास में है 66, ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, 66 माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जो है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 64 मिलेगा, ठीक है।
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये रूट इधर बैठेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। जरा समझो, या तो इस तरीके से सोच लो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका जो 2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब रूट से जब 64 को बाहर निकालोगे तो आपको पता है कि प्लस माइनस 8 होता है ना, प्लस माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1/x, ठीक है। अब सुनो, सिर्फ प्लस लिखना, प्लस 8 लिखोगे तो भी गलत है, ठीक है, और माइनस 8 लिखोगे तो भी गलत है, क्योंकि जब यार रूट से बाहर निकालते हैं ना तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है प्लस और माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में कह रहा है इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 79 देन x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, a की जगह में लिख लो, अगर ab लिखो ये कैंसिल आउट होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, कितना है 79, ठीक है। जरा सब सोचो, देखो यार इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दें, चलो शो कर देता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो अब, ठीक, ये आगा प्लस 2, ऐड करोगे 81 मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो ये रूट में मिलेगा, ठीक है। अब आपको 81 का स्क्वायर रूट पता है, क्या मिलेगा, प्लस माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ऑप्शन जरा सा देखें, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ए करेक्ट है और इसका ऑप्शन जो बी वाले का था वो प्लस माइनस 8 है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। कॉपी करो बच्चों।